असलकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, मैंने कुछ इंडियन साइड पर रिपोर्ट्स वगैरह देखी जेटन सी को लेकर। और बहुत से दोस्त थे, वो ये भी पूछ रहे थे कि जेटन सी एयरक्राफ्ट को लेकर वीडियो बनाएं कि जिलजाल 2 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज जो पाकिस्तान और कतर के दरमियान चल रही हैं उसका क्या बना। उस पर मैंने वैसे पहली एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो बुनियादी तौर पर एक और एंगल या एक और पर्सपेक्टिव को लेकर थी। आज हम बात करेंगे इन कुछ इंडियन रिपोर्ट्स के हवाले से, और दूसरा जेटन सी एयरक्राफ्ट जिलजाल 2 एक्सरसाइजेज में किस तरह परफॉर्म कर रहा है या उससे रिलेटेड क्या अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। एक इंडियन सोर्स को मैंने देखा, इंडियन न्यूज़ सोर्स को, जो ये क्लेम करते हैं कि चाइना हैज़ डिप्लॉयड ओवर 70 पर्सनल एट PAF बेस कामरा फॉर टेक्निकल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान जेट एंड CE, जस्ट लाइक US हैज़ डिप्लॉयड आर सिमिलर टीम एट PAF बेस जैकोबाद फॉर टेक्निकल सिक्योरिटी ऑफ F-16CD। यानी कि उन्होंने कहा है कि 70 के करीब चाइनीज़ ऑफिशियल्स पाकिस्तान एयरफोर्स की एयरबेस कामरा पर मौजूद है और उन्होंने पूरी एयरबेस को टेक ओवर कर लिया है। यानी कि पूरी 70 चाइनीज़ लोगों का कब्ज़ा हो गया है। पाकिस्तान ने अपनी जो भी सिक्योरिटी है वो वापस बुला ली है और बाकी सब कुछ बस उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। बाकी तो वहाँ कुछ है भी नहीं। वहाँ अब पाकिस्तान JF-17 थोड़ी उड़ा रहा है, वहाँ से तो फुल्ले लगाए हुए हैं सब ने और वो बेच पूछ रहे हैं, आधे कोई छलियाँ वगैरह बेच रहे हैं वहाँ। बहरहाल, उसके बाद एक और इसी तरह का सोर्स है जो कि फ्रंटल फोर्स है इंडियन साइड पर, वो इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी क्लेम करते हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने सबसे ये ऐलान किया है J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने का, तो इंडिया पर प्रेशर आ गया है अमेरिका से F-35 लेने के लिए कोई मिन्नत तरला मारे। सबसे पहले तो ये जो इंडियन सोर्स है जिसने कहा है जी कि चाइनीज़ पर्सनल जो है वो PAF बेस कामरा में है जेटन सी एयरक्राफ्ट को लेकर और कोई बड़ा मसला हो गया है। मैं इसके बारे में आपको सिंपल सा बता दूँ, जब JF-17 थंडर पाकिस्तान ने नाइजेरिया को डिलीवर किए थे, तब भी जो उनकी एयर बेस है जहां JF-17 थंडर डिप्लॉयड है, वहां पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने अपने पर्सनल को भेजा था। ये बेसिकली होती है म्यूचुअल ट्रेनिंग, एक हद तक टेक्निकल सपोर्ट के लिए, और इसके बहुत से दूसरे काम भी होते हैं। ये जो कंट्री, यानी कि जब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान ने जो नाइजेरिया को अपने पर्सनल कुछ देर के लिए दिए, उनका बेसिक मकसद ये था कि नाइजेरियन एयरफोर्स के टेक्निकल स्टाफ को ये समझाया जा सके कि JF-17 थंडर की मेंटेनेंस किस तरह करनी है और किस तरह एक नए सिस्टम को ऑपरेशनलाइज रखना है। मतलब कि जो भी नया सिस्टम आता है, वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, कोई भी दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम ही हो, उसकी ट्रेनिंग उसी वक्त तो ना होती कि आपके अमले को उसी वक्त आप उसकी ट्रेनिंग मिल जाए और बिल्कुल हैप्पी हैप्पी हो जाए सारा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जिस कंट्री से आप वो चीज़ ले रहे होते हो, वो ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करती है और वक्ती तौर पर वो थोड़े से पर्सनल भी भेजती है, ताकि आपके जो एयरफोर्स पर्सनल है या आर्मी या नेवी या कोई भी सिस्टम है, कि उन लोगों को ज़रा बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जा सके एक नए सिस्टम के साथ। सेम यही काम चाइनीज़ एयरफोर्स भी पाकिस्तान के साथ कर रही है। चाइनीज़ ऑफिशियल्स अगर PAF बेस कामरा में मौजूद है, तो वो कोई टेक्निकल सिक्योरिटी को लेकर नहीं है। वो बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स को जेटन सी एयरक्राफ्ट, जो कि एक नया सिस्टम पाकिस्तान एयरफोर्स में आया है, उसकी मेंटेनेंस को लेकर, इस पूरे के पूरे सिस्टम का एक पूरे का पूरा इको सिस्टम है जो पाकिस्तान एयरफोर्स में नया आया है। इससे पहले हम अमेरिकन F-16 और JF-17 को यूज़ कर रहे थे। अब जो चाइनीज़ मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसका पलड़ा पाकिस्तान एयरफोर्स तो क्या, बाकी जो हमारी ब्रांचेज है उनमें भी भारी हो चुका है। तो इस वजह से पूरे का पूरा उनको लेकर एक इको सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, ताकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से वक्त आने पर यूज़ किया जा सके। इसीलिए ये जो चाइनीज़ स्टाफ है वो पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद है। दूसरा, ये जो दावा कर रहे हैं कि टेक्निकल सिक्योरिटी की बुनियाद पर ये जेटन सी एयरक्राफ्ट के लिए ये पूरे का पूरा अमला आया है। टेक्निकल सिक्योरिटी जो अमेरिका ने पाकिस्तान पर इम्पोज की थी, उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से F-16 यूज़ नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी मर्जी से F-16 को चाइना या किसी भी दूसरी कंट्री के साथ एक्सरसाइज के लिए नहीं लेकर जा सकता जब तक अमेरिका की इजाज़त ना हो। लेकिन चाइना ने कोई ऐसी पाबंदी पाकिस्तान पर नहीं लगाई। इसको पाकिस्तान एयरफोर्स के एक पायलट ने क्लियर कट वाजे कहा था। जो एयरफोर्स मंथली मैगजीन होती है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उन्होंने वाजे कहा था कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान जेट सी एयरक्राफ्ट पर किसी भी किस्म के वेपन इंटीग्रेट करना चाहे कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी एक्सरसाइज में लेकर जाना चाहे जेटन सी को लेकर जा सकता है। अब इसकी मैं आपको सबूत भी देता हूँ। पाकिस्तान ने जेटन सी एयरक्राफ्ट पर जो एयर टू ग्राउंड वेपन्स लगाए हैं, वो ऑलमोस्ट 80% पाकिस्तान में अपने तैयार करता है। यानी कि पाकिस्तान ने जो स्मार्ट म्यूनिशन है वो चाइनीज़ मेड नहीं ली। इस पर अलबत्तार बॉम्ब, पाकिस्तान के जो तकबीर बॉम्ब है, अज़ब है, ये जितने भी बॉम्ब्स है ये इंटीग्रेटेड है। वो रिसेंटली जो ग्रैंड सेरेमनी हुई थी, इंडक्शन सेरेमनी, उसमें दिखाए भी गए थे। पहला सबूत तो ये हो गया। दूसरा सबूत ये है कि रिसेंटली जो जेटन सी एयरक्राफ्ट है,
इन्होंने इंडस शील्ड एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, जहां तुर्की के F-16 और सऊदी अरेबियन F-15 एयरक्राफ्ट थे। और F-15 और F-16 दोनों ही अमरीकी साख्ता तैयारे हैं। इनके साथ J-10C एयरक्राफ्ट ने तारीख में शायद पहली दफ़ा इस तरह एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, क्योंकि चाइना तो अपने J-10Cs को अमेरिकन जहाज़ों के साथ एक्सरसाइज में नहीं लेकर जाता। तो पाकिस्तान एयरफोर्स को तो इजाज़त थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जहाँ चाहे इन्हें एक्सरसाइज में यूज़ कर सकती है। अब जिलजाल 2 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज हो रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स और कतर के दरमियान। कतरी यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में पाकिस्तानी J-10C एयरक्राफ्ट को फेस कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ यूरोफाइटर टाइफून के बारे में बता दूं तो यूरोपियन 3-4 कंट्रीज़ हैं, वो मिलकर यूरोफाइटर टाइफून को बनाती है, यानी कि एक वेस्टर्न इक्विपमेंट है। अगर पाकिस्तान पर कोई टेक्निकल सिक्योरिटी जैसे इश्यूज होते चाइना के, चाइना कभी भी इजाज़त देता पाकिस्तान को F-15 F-16 या यूरोफाइटर टाइफून के खिलाफ J-10C को लेकर जाने की, या इवन पाकिस्तानी साख्ता जो वेपन्स हैं उनको इंटीग्रेट करने की J-10C पर, कभी भी ना देता। लेकिन ऐसी कोई पाबंदी है ही नहीं। तो यहाँ ये जो इंडियन एक क्लेम है, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद क्लेम आप इसे कह सकते हैं। और ये जस्ट होता है कि आवाम को ज़रा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और ज़रा लाइक्स आपको ज़रा ज़्यादा मिल जाते हैं, रीट्वीट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, बस यही होती है जिस बस इससे यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जो आप अचीव करते हो। बहरहाल जिलजाल 2 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज पर इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अभी तक की कुछ अनकन्फर्म्ड मीडिया सोर्सेज हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि J-10C एयरक्राफ्ट ने अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। जो इससे एक्सपेक्टेशंस थी कि एक सिंगल इंजन 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट, यूरोफाइटर टाइफून जैसे जहाज़ जो कि एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, 2 इंजन है, ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट है, ज़्यादा मनूवरेबल है और ज़्यादा रेंज रखता है, उसके खिलाफ किस तरह परफॉर्म करेगा। तो जितनी एक्सपेक्टेशंस थी J-10C एयरक्राफ्ट को लेकर, उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है J-10C एयरक्राफ्ट ने। इसके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या हैं वो तो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आते, और ना ही वो पब्लिक डोमेन के लिए होते हैं। बट एटलीस्ट ऐसी खबर आ जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बेहतर चीज़ है कि J-10C एयरक्राफ्ट ने इतने एक एलीट लेवल के एयरक्राफ्ट को टक्कर दी है और उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।